उस समय जो है वो जब ये शादी तय हो गई, पिताजी के अनुष्ठान के बाद कंडीशन पिताजी ने फिर ये इसको जो तकलीफ आई, बच्चे वगैरह 2 हुए और वो रहे नहीं। पिताजी काफ़ी व्यथित हुए। उन्होंने कहा कि प्रभु से अपने को केवल प्रार्थना करना चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए। एक बार प्रार्थना कर ली, उसके बाद में फिर प्रभु के ऊपर ही छोड़ना चाहिए कि मेरे लिए जो उचित हो आप करें। इतनी हाँ, ये होना चाहिए। अपनी प्रार्थना कहीं तरह का भगवान को बाउंड में मत डाल। मैंने डाला तो ये अपने को ये 2 तकलीफ आई, 2 बच्चे उनके बड़ी परेशानी हुई, पर फिर प्रभु की कृपा से बालक हो गए इनके और सब ठीक ठाक। उस समय मैंने पत्र लिखा कि भाई आप जिस प्रकार से नानी भाई का मायरा लेके गए थे, अभी शादी आ गई है और अपने पास में तो कोई विशेष सुविधा वगैरह सब है नहीं, आप ही को सारी चीज़ संभालना है। और उन्होंने संभाला तो बहुत अच्छे तरीके से विवाह संपन्न हुआ इनका। उनके जो इसके ससुर जी, उनके मन में इच्छा थी कि मेरी जो माँ है, देवी का मंदिर है, देवी के सामने ही मैं अपने बच्चे की शादी का स्टेज बनाऊं और वहीं पर वो माँ की देखरेख में ही शादी संपन्न हो जाए। उन्होंने सब दूसरी धर्मशालाएं दिखाई। वो मेरे को लगा कि उनको ये अच्छा लगेगा कि यहाँ शादी, जो पास में ही मंदिर के पास में एक धर्मशाला थी, उसी को तय किया। वहीं पर वो सब शादी हुई। शादी बहुत ही अच्छी तरीके से हुई। 2,500-3 हज़ार लोग, बड़े बड़े सब लोगों को उन्होंने वहाँ के इनवाइट किया। उनके संपर्क थे, विधायक ने, सांसद ने, कमिश्नर ने, कलेक्टर ने, सभी लोग वहाँ पे शादी में सम्मिलित हुए। बड़े उससे प्रेम से हुआ। मेरे को मन में हुआ कि वास्तव में प्रभु पधारे थे और उन्होंने मेरी जो है वो प्रार्थना अक्षरशः मतलब स्वीकार की और मुझ पर ये अद्भुत कृपा की। फिर ये तीसरी चिट्ठी लिखने का हुआ। छोटी बच्ची का शादी तय हुई। आवाज आएगी। तीसरी बच्ची की शादी तय, दूसरी बच्ची की शादी तय हुई। उसमें फिर मैंने वही चिट्ठी उसी तरह से लिखी, क्योंकि मेरे को भी चस्का लग गया कि अपने को कोई चिंता ही नहीं। फिर उसके बाद में चिट्ठी लिख दो, उसके बाद में निश्चिंत, फिर उसके बाद में कुछ भी नहीं करने का। और वैसे ही हुआ। चिट्ठी लिखी मैंने, निवेदन किया कि आपको फिर से एक बार और हमारे यहाँ संभालना है सारा काम। उन्होंने बहुत ही प्रेम से, बहुत ही कृपा के साथ में संभाला। बहुत ही शान से शादी हुई उसकी भी, और वो भी अभी आनंद में है। तो ये मेरे जीवन में मैंने 2-3 पत्र लिखे प्रभु को। उसके पहला पत्र तो मैंने वो आपको बताया कि अपने परीक्षा के लिए मैंने उनको निवेदन किया था। उसके पहले मैं प्रभु थे तब तो मैं पोस्ट कार्ड उनको लिख के डालते ही रहता था। वो जो है वो साधारण हुआ करते थे। अपनी कोई परेशानी हो तो उनको, नहीं तो फिर खाली प्रणाम करना और कृपा बनाए रखना और इस तरह के जो पत्र शामिल थे। पर जो मेरे को ये याद रह गए, मैं तो जो है वो बस इसीलिए जो है मैं मन में यही सोचता हूँ कि इनके यहाँ पर मैंने जन्म लिया और इतने बड़े स्तर के जो है, बड़े स्तर के क्या कहें, अंतिम स्तर के महाप्रभु के साथ में मेरे को रहने का अवसर मिला। मैं तो यही चाहूँगा कि कभी और जन्म कहीं हो तो उनके यहाँ पर रहे, उनके पास ही रहूँ मैं, और अपना जो है वो फिर से मुझे ऐसे ही आनंद प्राप्त हो।
टाइम हो रहा है। ये वो आप बोलिए। अब तो कुछ बोलने का रहा नहीं, सभी कुछ बोल चुके हैं। बूढ़ा में परेशानी आई थी? कोई परेशानी नहीं आई वहाँ पर। बूढ़ा की हालत ये थी कि सभी स्टाफ के विरोध में, हम बाहर के, बाकी सब वहीं के, और वो अपने अंडर में उनको काम करना तो उनको अच्छा नहीं लगता। वो सब लोग ये विरोधी करते, समिति वालों को भी सिखाते तो वो भी विरोधी, समिति वाले भी विरोधी और स्टाफ वाले भी। उसके बीच में अपने को अपनी जगह बनाना, और बड़े प्रेम से, बड़ी ताकत से रहे वहाँ पर। छोटा मोटा संकोच और भय तो स्वभाव था मेरा, थोड़ा मैं ज़्यादा साहसी नहीं था, पर फिर भी मैं जब ज़रूरत पड़ती तो मैं अपना दृढ़ता दिखाता उनको, और उनकी कोई गलत बात को मैंने नहीं माना। मेरे साथ में एक साथी था, उसको नौकरी से निकालने के लिए उन्होंने पूरा षड्यंत्र बनाया। मेरा अध्यक्ष जो है वो मेरे को बार बार दबाव डालता कि आप जो है वो इसके लिए नोटिस तैयार करो, ये करो, उसको अपने को हटाना है, करना है। वैसे मैंने उनसे कहा कि भाई जो है वो आप कुछ भी करो साहब, मैं गलत आपका कोई आदेश मानूंगा नहीं। और मेरे उस साथी के लिए, बैरागी, आपसे मिले होंगे, बैरागी मिले होंगे ना आपसे? नहीं, पहले कभी वहाँ पर मिले होंगे, द्वारिका जी में आप थे। द्वारका जी बता रहे थे कि आप मिले थे। हाँ, यहाँ भी है ना कोई रिलेशन? उसको निकालने के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगाई। मैंने किसी भी कहा कि किसी हालत में नहीं, शिक्षा मंत्री और माधवराव सिंधिया की टीमें लगी उसके ऊपर, उनको हटाना, और एक ने कहा नहीं हटाना, माधवराव सिंधिया ने कहा हटाना, शिक्षा मंत्री ने कहा नहीं हटाना। ये सब जो है वो उस व्यक्ति को नहीं हटाया, उसको हटा के और छोटी पोस्ट पे डाला। लेकिन 86 में, 78 से 86 तक, ये 8 साल मैंने संघर्ष उसके साथ में रह के किया, और वापस वो अपनी पोस्ट पे आया। और जो व्यक्ति जो पोस्ट पे उसको रखा था उसको डिग्रेड होना पड़ा, जो कि डायरेक्टर का लड़का ही था वो, तो उसको हटना पड़ा, और वो अपने को मेरा साथी जो है वापस वहाँ पे आए। अब तो अभी दो एक साल पहले शांत हो गया, पर वहाँ पर मैंने इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत किया। आपकी पुत्रवधू भी जो है वो वहाँ पर 2 स्कूल उन्होंने प्रारंभ किए। 100 लड़कों से लेके पहला स्कूल चालू किया, 750-800 बच्चों को छोड़ के उन्होंने स्कूल चेंज किया। उस स्कूल में भी उनको 125 बच्चे मिले, और आज 750 बच्चे उनके स्कूल कर रहे। 5 बसें हैं जी। ये गुस्ताखी माफ हो मेरी। 750 बच्चे की स्कूल के प्रिंसिपल की वाइस प्रिंसिपल तेज होना चाहिए, उनका सुना ही नहीं पाई। 450 को आखिरी बच्चा सुने अपनी बात, निदान थोड़ा प्रभु की बात तो बड़ी जोर से बोलना चाहिए क्या? तो ये हम लोगों के ऊपर स्कूल में, उस एरिया में पूरे 40 किलोमीटर के एरिया में स्कूलें नहीं थी उस समय, और ये स्कूलें चालू हुई और ऊंचाई तक उन्होंने पहुँचाया। और हमारा स्कूल भी उस समय हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी उस समय केवल एक ही था पूरे एरिया में। सभी तरफ के 20-20 किलोमीटर से बच्चे, 25-25 किलोमीटर से बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल में आते, और भगवान ने खूब कृपा रखी हम पर। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी हमें हारने नहीं दिया। प्रभु की लीला। हाँ, उन्होंने हमें जो है हमेशा संबल दिया, ताकत दी,
और उन्हीं की ताकत पे हम लोग जो है वो दूसरों से भिड़ जाते, छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ लेते। बड़ी लड़ाई तो पिताजी ने लड़ी और मैंने तो छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ी। अच्छी बात है। सदगुरु